to Viva Cook-Off, powered by Daawat Basmati Rice and Tata Sampann. Well, now we are here in our next episode. एक और challenge, 3 नए chefs जो लड़ेंगे एक दूसरे के साथ to make that best dish which is going to appease our judges. इन chefs में से we will discover 11 ऐसे chefs जो बनाएंगे इस food industry में एक नया मुकाम। हमारे contestants ऐसे professionals हैं जिन्होंने अपने cooking के passion को बनाया है अपना profession and they are trying to be the best in their field. Let's start with calling our contestant. मेरा नाम प्रचित तावड़े है। मैं रिजी कॉलेज में होटल मैनेजमेंट की डिग्री कर रहा हूँ। मेरे डैड का कैटरिंग का बिजनेस है। मुझे उन्हीं से कुकिंग का इंस्पिरेशन है। मैं खाने का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, इसलिए मैं अपना करियर फूड इंडस्ट्री में बनाना चाहता हूँ। मैं बचपन से ही फूड शोज देखते आ रहा हूँ। मेरा सपना है कि मैं सेलिब्रिटी शेफ बनूँ। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा मेरे ड्रीम्स अचीव करने के लिए। मेरा नाम प्रीति विजया सिंह रावत है। मैं अथर्व कॉलेज से अपनी होटल मैनेजमेंट की डिग्री कर रही हूँ। अपने करियर के इनिशियल स्टेज में मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है शेफ़ संजीव कपूर के सामने अपनी रेसिपी शेयर करने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं सोच भी सकती हूँ। मुझे लगता है ये शो के बाद लोग मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरी डिशेज़ की वजह से मुझे जानेंगे। मेरा नाम विजय राठौड़ है। मैं ITM IHF देहरादून से होटल मैनेजमेंट की डिग्री कर रहा हूँ। बचपन में जब हम चौल में रहा करते थे तब आस पड़ोस के लोगों के घर खाना खा के उनका फूड टेस्ट करके मेरे अंदर कुकिंग की इंस्पिरेशन जागी। मुझे लगता है ये शो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हारू या जीतू का मायने नहीं रखता, लेकिन जो कॉन्फिडेंस मैं इस शो से लेके जाऊंगा वो मुझे अपना करियर बिल्ड करने में हेल्प करेगा। इन शेफ्स को जज करने के लिए we have our amazing judges. Let's welcome on the show the maestro himself, जिन्होंने फूड इंडस्ट्री को दी है एक नई पहचान, जिनके पास है खाने का एक नायाब खजाना। Please welcome the great Indian chef, Padma Shri awardee, Chef Sanjeev Kapoor. हमारे आज के सेलिब्रिटी गेस्ट जज हैं एक ऐसे फूड होस्ट जिनको हर घर में जाना जाता है, एक मशहूर फूड कॉलमनिस्ट, फेमस फूड राइटर एंड नोन फॉर होस्टिंग एन अमेजिंग फूड शो called The Foodie. So let's welcome Kunal Vijayakar. So let's begin. Contestants, you all are aware of the rules. You have a mystery box. उसमें होंगे कुछ ingredients जो आपको अपनी डिश में इस्तेमाल करना ही है। ये कंपल्सरी है कि आप सारे ingredients को इस्तेमाल करें। साथ ही आपके पास है ये पूरा पैंट्री। याद रखिए, आपके पास 30 मिनट होंगे from the time you go to the pantry and till you present your dishes to our judges. चलिए, so on the count of 3, आप उठाएंगे इस बॉक्स को। So 3, 2, 1. मेरी USP नॉनवेज बनाना है और जैसे ही मुझे मिस्ट्री बॉक्स में सारे वेज इंग्रेडिएंट मिले, मैं उन इंग्रेडिएंट्स को देख के और ज़्यादा नर्वस हो गई। जैसे मैंने मिस्ट्री बॉक्स ओपन किया, अंदर इंग्रेडिएंट्स को देख के लगा कि इट इज़ अ टफ टास्क, क्योंकि टोफू, बेबी ऑरेंजेस, मोकन चीनी चीज़, इन तीनों के साथ कॉम्बिनेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट था। ये जो इंग्रेडिएंट्स है आपके पास वो काफी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं। करेक्ट। और मेरे हिसाब से हेल्दी फूड को टेस्टी बनाना बहुत मुश्किल होता है। अभी ये चैलेंज है। आपके 30 मिनट शुरू होते हैं अब। और मैं जैसे इंग्रेडिएंट लेने के लिए पैंट्री की तरफ बढ़ी तो मुझे इंग्रेडिएंट्स ही नहीं मिल रहे थे और मैं उससे ज़्यादा और ज़्यादा नर्वस हो गई, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम दिया गया था। मिस्ट्री इंग्रेडिएंट्स को देखकर प्रचित, विजय और प्रीति लग गए तैयारी में। समय कम और काम बहुत सारा। मुकाबले में बने रहने के लिए एक कमाल की डिश हमारे जजेस के सामने पेश करना होगा। जब मैंने कुकिंग स्टार्ट करी तब टैप में पानी नहीं आ रहा था, मुझे मेरे चेरी टमाटोज नहीं मिल रहे थे और टॉपिंग में भी इतना टाइम लग गया कि मुझे लग रहा था कि मुझे समय कम पड़ेगा। जब मैंने ब्रोकली ब्रांच करने के लिए रखी तब शेफ संजीव मेरे पास आए। क्या बन रहा है? शेफ सैलेड बना रहा हूँ by using roasted almond, blanched broccoli and tomatoes and all with the vinaigrette dressing. Green vegetables
है ना, जब भी ब्लांच करो, अभी जितनी क्वांटिटी है थोड़ा सा पानी जितना ज़रूरत है उसमें करो, नहीं? पानी भी बचेगा, गैस भी बचेगी और ये भी अच्छे से होगा, काम भी जल्दी होगा और ढको मत उसको। सो दैट्स अ टिप फॉर यू। थैंक यू ओके, हाँ जी, तो बना क्या रहे हो अब ये बता दो। ब्रेड है ना सर, हाँ। तो उसको मैं चिली फ्लेक्स लगा के थोड़ा फ्लेवर करके मैं उसको क्रूटॉन्स में ही करने वाला हूँ, थोड़ा इटालियन टाइप। उसके ऊपर मैं जो चीज़ है सर वो मैं डालने वाला हूँ ऊपर। ओके, इट्स साउंडिंग वेरी गुड, बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। एग्जीक्यूट कैसे करते हो? अच्छे से करो, कॉन्फिडेंस से करो। Yes, sir. ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। प्रीति जी, यस शेफ, वैसे बन क्या रहा है? सैलेड ही? सैलेड बना रही शेफ मैं, बिकॉज मुझे ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिले, हाँ, मेरे को लगता है इसका सैलेड बहुत अच्छा बन सकता है। ये पानी आपने गर्म करने के लिए रखा है? यस, ये किसके लिए है? ब्रोकली को तो डाल दो, खत्म करो। सब बॉईल, हाँ, बॉईल हो जाए, हाँ बस, करेक्ट। ग्रीन वेजिटेबल्स पानी जब गर्म हो तब डालो, ओके? कलर इनहैंस। हाँ, कलर, उसके बाद में क्लोरल, किस वजह से होता है कलर? सो ग्रीन में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। यस और अगर उसमें कुछ एसिडिक पड़ जाए तो कलर कम हो जाता है। Yes, sir, dull हो हीट सेंसिटिव भी होता है, ओके? यस मैंने वो ब्रोकली देखा ना तो मुझे लगा कि ये सब सैलेड पे ही जाने वाला है। सैलड पे जाने वाला है, हेल्दी। लेकिन वो जो प्रचित है वहाँ, हाँ। ही इज गॉट ब्रेड विथ हिम। वो ब्रेड Yes. के साथ क्या कर रहा है? हाँ, सैंडविच? तो नहीं, वो ब्रेड के वो क्रूटॉन्स बनाना चाहता है, थोड़ा इटालियन सैंडविच, व्हिच इज अ गुड yeah, थिंग। it's- आई थिंक एलिमेंट्स के हिसाब से ही इज गॉट इट। अभी टेस्ट के हिसाब से टेस्ट के हिसाब से देखेंगे। ऑलराइट गाइस, 10 मिनट बचे हैं। सब कुछ अच्छा दिख रहा है, खुशबू अच्छी आ रही है, कलर्स बड़े अच्छे दिख रहे हैं। सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। ऐसा नहीं हो कि डिश बहुत अच्छी हो लेकिन हमारे तक पहुंच ही ना पाए। ये प्रचित और विजय बहुत काम कंपोज लग रहे हैं। हाँ। प्रीति थोड़ी नर्वस लग रही है। अच्छा, नर्वसनेस से परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हो जाती है कई बार। मुझे भी ऐसा लगता है। कुकिंग के टाइम में इतना प्रेशर में था कि टोफू जो टॉस करना था वो भी मैं बराबर टॉस नहीं कर पाया। So there are these 3 young chefs. We've given them 30 minutes to cook. अभी ये 30 मिनट आप शेफ हो, काफी होते हैं या प्रेशर होता है? ये बहुत प्रेशर होता है जब लोग जज कर रहे हो, मिस्ट्री इंग्रेडिएंट्स हो और समय टिक 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 निकलता जाए। बहुत प्रेशर होता है। बड़े बड़े शेफ्स जो हैं वो गड़बड़ कर जाते हैं। See, ये जो हम कर रहे हैं कुणाल, फूड प्रो, बाय प्रोफेशनल्स फॉर प्रोफेशनल्स। करेक्ट। एंड ये जो हैं, ये यंग शेफ्स हैं, कल जाके बड़े शेफ्स बनने वाले की, हैं। करेक्ट। तो ये मैं कहूँगा कि उनको हम तैयार कर रहे हैं। तैयार कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके गाइस, 5 मिनट बचे हैं। अभी तक प्लेटिंग नहीं हुआ है। वो लोग नर्वस नहीं लग रहे, मैं नर्वस लग रहा आई नो, ऐसे हो रहा है। Suddenly शुरू हो गई है। लास्ट मोमेंट पे मुझे टाइम बहुत ही कम पड़ रहा था और मेरे पे प्लेटिंग का बहुत ज़्यादा ही प्रेशर था और मेरी ड्रेसिंग भी थोड़ी वेट हो गई थी। अगर मैं आपकी जगह हूं तो इस समय प्लेटिंग शुरू कर देनी चाहिए। बस 2 मिनट है आपको अपनी डिश को फिनिश करने के लिए। आखिरी 30 सेकंड, द डिसाइडिंग 30 seconds. आर या पार? Countdown begins. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1, and hands up, guys. प्रचित, आपके साथ स्टार्ट करते हैं। जब मैं मेरा डिश शेफ के पास लेके जा रहा था तभी मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि जो मैंने मेरे डिश में एफर्ट्स डाले, इतने प्लेटिंग की है, वो शेफ को पसंद आएगी कि नहीं।
this particular cheese जो bocconcini cheese होती है, ये spongy होती है, काफी easily it absorbs flavor. So I wish you had done something more exciting with that. But on the whole, the effort is great, the presentation is great. I love what you've done with the sauces and good job. सैलेड के अंदर अलग अलग चीजें, टेक्सचर्स अलग होने चाहिए। तो ब्रोकली का क्रंच बहुत अच्छा है, चीज की सॉफ्टनेस, क्रीमीनेस बहुत अच्छी है, ब्रेड बहुत क्रंची है, सॉसेस जो हैं वो थोड़ा सा उसमें हाथ खोल देते तो परफेक्ट सैलेड हो जाता, बट स्टिल वेरी गुड। Preeti ji, let's taste your dish. जैसे ही मैंने अपनी डिश जजेस को प्रेजेंट की, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेरे प्रेजेंटेशन में थोड़ी कमी रह गई है। Really nice, very flavorful. It works. आपने बहुत सारी चीजें मिक्स की हैं. Of course, there is sort of खिचड़ी, but at the end of the day, salad है. तो salad में liberties दी जा सकती है. Works beautifully for me. So well done. थैंक यू मैम। मुझे अच्छा लगा। ज्यादा करके जो स्पाइसी सैलड्स होते हैं थाईलैंड में मिलते हैं, स्पाइसी सैलड्स। इट्स इन द सेम फैमिली एज वन ऑफ दोज थाई सैलड्स। कुछ साउरिंग एजेंट अगर इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता था ना तो इट वुड हैव एनहांस्ड इट। प्रीति, लाइकेबल टेस्ट, आपने एक चम्मच खाया, स्वाद अच्छा लगा। कंपटीशन है ये, कंपटीशन में कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए होती है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है। तो इसमें एक लेयर बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी कॉम्प्लेक्सिटी की लेयर, क्रिएटिविटी की लेयर, वहां पे थोड़ा सा मार खा रहे हैं। बट बाकी क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है। वेल डन। Okay, Vijay, with a big smile, let's taste your dish. जब मैं अपने डिश जजेस के सामने पेश करने जा रहा था तब माइंड में ऐसा भी चल रहा था कि उन्हें पसंद आएगी या नहीं आएगी, बट एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा था कि नहीं, मेरी डिश जजेस को ज़रूर पसंद आएगी। टोफू में आपने जो स्पाइसी टेस्ट दिया है वो अच्छी तरह से आ रहा है। उसके ऊपर जो सैलेड आपने मिक्स किया है वो अच्छा टेस्ट है, क्रंची भी है, आमंड का क्रंच आ रहा है, चीज़ आपने उसको तोड़ के उसके अंदर डाला हुआ है, ब्रोकली है, जितने इंग्रेडिएंट्स आपने उसमें इस्तेमाल किए हैं, थोड़े डेफिनेट टेक्सचर्स उसके जो हैं, शेप्स हैं, वो सैलेड में अच्छे लगते हैं। तो आपके पास में वो मौका आपने खोया। अदर देन दैट ओवरऑल टेस्ट मैं ये नहीं कह सकता बहुत खराब है या बहुत अच्छा है। इसमें आई एम नॉट श्योर कितने फ्लेवर्स हैं। एक तो ये मेयो जैसा सॉस है विच इज वन काइंड ऑफ सॉस, फिर ये टैंगी केचप जैसा सॉस है विच इज वन अनदर वर्जन। इफ यू हैड मिक्स बोथ दी सॉसेस टुगेदर पॉसिबली यू वुड हैव हैड वन कंसिस्टेंट सॉस। और आपका गार्निश भी, अगर आपने कोरिएंडर डाला है इसमें, तो अगर ज्यादा कोरिएंडर होता था तो इट माइट हैव बीन लिटिल एटलीस्ट इंडियन, कहीं तो जाता था ये डिश। So without trying to sound rude, I just find it a little wishy-washy, this particular dish. Yeah. आज के 2 लोग जो अगले राउंड में जाएंगे Welcome back to Viva Cook-Off, powered by Daawat Basmati Rice and Tata Sampann. प्रचित के इटालियन फ्लेवर्ड क्रूटॉन्स विद वेज सौते या फिर प्रीति और विजय के सैलड्स, कौन सी डिश लेकर जाएगी किसे राउंड 2 में? देखते रहिए वीबा कुक ऑफ। तो आज के 2 लोग जो अगले राउंड में जाएंगे वो हैं प्रचित एंड विजय। वेल डन, Congratulations, boys. कॉन्ग्रेचुलेशंस। Preeti, better luck next time. Yes, ma'am. Okay? भले मैं शो से एलिमिनेट हो गई, बट ये मेरे लिए बहुत अच्छी लर्निंग रही है और एक नई शुरुआत है। दूसरा राउंड
सेम रूल, सेम सब कुछ, इंग्रेडिएंट्स जो मिस्टीरियस इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑफ कोर्स बदल जाएंगे। फिर से आपको वो बॉक्स खोलना है, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें उन्हें इस्तेमाल करके आपको आपकी दूसरी डिश बनानी है। सो ऑन द काउंट ऑफ 3, 3, 2, 1। जैसे मैंने मिस्ट्री बॉक्स इंग्रेडिएंट्स देखे तो मुझे लगा कि इससे तो मैं एक परफेक्ट डिश बना ही सकता हूँ। तो चलिए आपके 30 मिनट शुरू होते हैं अब। जैसे ही मैं इंग्रेडिएंट्स लेने फ्रिज की ओर चला गया तभी विजय भी वही आ गया और उसे भी वही इंग्रेडिएंट्स चाहिए था तो मुझे चाहिए था। अच्छा कुणाल, हाँ, इंग्रेडिएंट्स देख के क्या लग रहा है? कॉम्प्लिकेटेड इंग्रेडिएंट्स है एक्चुअली, बिकॉज बहुत कम क्विजीन्स हैं इंडियन और इंटरनेशनल जहां राजमा और नॉन-वेज का एक साथ में कुकिंग होता है। हाँ। पोर्चुगीज कुकिंग में दिखता है, पोर्चुगीज, पर्शियन में दिखता है। पर्शियन में दिखता है। हमारे यंग शेफ्स है वो क्या करने वाले हैं, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग। तो क्या बन रहा है यहाँ? रसम को मैं चिकन के साथ मैरिनेट करने वाला हूँ, कुछ अलग फ्लेवर फ्यूजन करके। और जो हम लोग को ब्रोकन मीट दिया है सर, उसको मैं मिक्स बेल पेपर्स रेड येलो ग्रीन वो मैं इसको मिक्स करके कलर लगा वो मैं प्लेट पे डालने लगा। एंड जो राजमा दिए, राजमा रसम फिर टमाटोज दिए, उसको मैं एक सॉस बनाने लगा। तो ये डिश इंडियन डिश है, नॉन इंडियन डिश? सर मैंने नाम तो इसको फिरंगी फ्यूजन दिया है डिश को। अरे वाह, वेरी गुड। तो आपने ऑलरेडी ब्रोकन वीट आपने चढ़ाया है? यस शेफ। तो क्या बन रहा है ये? स्टफिंग बना रहा हूँ चिकन की। स्टफिंग बना रहे हैं? हाँ। So you've got a lot of steps to your final dish. तो थोड़ा उसको आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। Yes. So best of luck, हाँ? थैंक यू शेफ, थैंक यू। काफी डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी इसने चुनी है, देखते हैं समय है या नहीं उसके पास। जैसे कुणाल सर मेरे पास आए, उन्होंने देख के कहा कि बहुत सारी चीज़ें बना रहे हो, डिश कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो मैंने उनकी सजेशन को माना और अगर मैं उनकी सजेशन नहीं मानता तो कहीं ना कहीं मुझे टाइम कम पड़ सकता था। राउंड 2 में प्रचित और विजय को मिला एक चैलेंजिंग टास्क। दोनों ही कंटेस्टेंट्स ने अपनी अपनी डिशेस तय कर ली और समय का पूरा उपयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्किल्स, टेक्निक और टेस्ट तीनों को बैलेंस करना है और साथ ही अपनी क्रिएटिविटी से जजेस को भी इम्प्रेस करना है। शेफ संजीव कपूर मेरे पास है। शेफ ने मुझे दलिया के बारे में पूछा कि दलिया को दलिया क्यों कहते हैं। जब तोड़ते हैं उसको दल दिया जाता है, जैसे दाल होती है, बीन पूरी होती है, उसको दलते हैं तो 2 पार्ट हो जाते हैं। तो ये दलने का प्रोसेस, तो इसलिए दलिया। ओके? यस सर। जीतना है? यस सर, जरूर। पक्का? जरूर। तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे क्रिकेट खेलने कंपटीशन है सर। कंपटीशन है। और जो डिश बनाओ, बढ़िया से बनाओ, दिल से बनाओ, ऐसे मुस्कुराते हुए बनाओगे, अच्छी बनेगी। यस सर। कॉन्फिडेंस है? यस सर। समय कम है। हाँ सर। विजय शेफ की जय हो। जय हो सर। है? ऑलिव ऑयल अच्छा लग रहा है इसके अंदर, और ऑलिव ऑयल में फ्राई भी कर रहे हो। वाह! मेरे ख्याल से अब फ्राई करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर एक आध वो टूट गया तो ये जो पसीने हैं ये दुगने हो जाएंगे। हैं? विजय से पराजय नहीं बनना। हाँ सर। बचे हैं। जो भी डिश आप बना रहे हैं जल्दी बनाइए और फिर प्लेटिंग की तरफ भी ध्यान दीजिए। जैसे अमृता मैम ने बताया कि 5 मिनट बाकी है, तभी मैं घबरा गया और तभी मैंने फटाफट मेरा जो चिकन था वो मैंने फ्राई किया। विजय, प्रचित, नमक स्वाद अनुसार, समय घड़ी अनुसार। ओके बॉयज, वक्त उन्हीं का साथ देता है जो वक्त के साथ चलते हैं। चलो फटाफट, चॉप चॉप। Your last countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's it. विजय, आपसे स्टार्ट करें। अपना डिश लेके आइए।
जैसे ही मैंने अपनी डिश जजेस को पेश करी, तब पहला ही कमेंट शेफ संजीव का आया कि लुकिंग गुड। बट आपने जो डिश बनाई है बाहर से दिखने में एकदम बढ़िया, क्रिस्पी, अंदर से नाइस एंड मॉइस्ट। सीजनिंग थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन जैसे इसको बीन्स के साथ में खाते हैं तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन। भी चेक करें। अंदर चिकन की जो मात्रा है मेन इंग्रेडिएंट्स में, ये चिकन का नहीं लग रहा है। सो चिकन इज लेस। अमृता मैम को मेरी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगी। ये जो ब्रोकन व्हीट है ये बहुत हेल्दी होता है, लेकिन मुझे कभी नहीं समझ में आता मैं इसके साथ क्या बनाऊं। जो भी मैं बनाती हूँ somehow has a very boring feel. So thank you very much. आपने मुझे एक बहुत बढ़िया रेसिपी का आइडिया दिया है। I loved it. थैंक यू सो मच मैम। Okay, प्रचित, चलिए लेके आइए अपनी डिश। प्रचित, तुम्हारे प्रचलित होने का समय आ गया है। ठंड के मौसम में प्रचंड। मेरे प्लेट पे चिकन है, वो काफी अच्छी कुक हुई है। मेरे को एक ही थोड़ा खटक रहा है कि जो आपने प्याज जो गार्निश के लिए डाले हैं, वो when it comes in your spoon, it doesn't taste very good with raw onion. स्वाद में आपने बेसिक स्वाद रखे हैं। ब्रोकन व्हीट जो है वो अच्छे से नाइस एंड मॉइस्ट है, येट नटीनेस उसकी बरकरार है। जो सॉस है उसकी मात्रा बहुत कम है, हीरो इंग्रेडिएंट है तो बहुत कम है बाकी एलिमेंट्स के हिसाब से। अदरवाइज फैंटास्टिक डिश। थैंक यू सर। मुझे फ्लेवर में थोड़ी सी कमी लगी। For me flavor is really important. What hits me first after of course the look is flavor. वहाँ मुझे लगा क्या कम दिया था रसम पाउडर? नहीं ना, तो थोड़ा सा कंजूसी कर गया आप लगता है उसे डालने में। Just that, but otherwise what a gorgeous presentation. मजा आ गया देख के। Well done. आज के विनर का नाम है Welcome back to Viva Cook-Off powered by Daawat Basmati Rice and Tata Sampann. आज के हमारे जजेस को प्रचित का फिरंगी फ्यूजन पसंद आता है या फिर विजय का स्टफ्ड चिकन लुभाता है? चुनौती मुश्किल और कंटेस्टेंट्स कॉन्फिडेंट। देखते हैं जीत का परचम कौन लहराता है। अच्छा, लेकिन एक बात, ये जितनी गिफ्ट्स हैं बीबा की तरफ से हैम्पर, दावत की तरफ से हैम्पर, मेरी बुक्स, उसके साथ साथ टाटा संपन्न की तरफ से हैम्पर, वंडर शेफ के कुकवेयर और हमारे गिफ्टिंग पार्टनर डिवोटी भी, और सबसे बड़ी बात ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट फॉर द विनर। तो विनर कौन है, जीत किसकी होगी? आप दोनों ने बहुत उम्दा काम किया। विजय, आपने जो प्लेट बनाई उसमें टेस्ट स्वाद बहुत अच्छा था। चिकन की थोड़ी सी कमी उसके अंदर थी। आपने जो प्लेट बनाई वाकई बहुत खूबसूरत, दिखने में बहुत बढ़िया, सारे एलिमेंट्स उसके अंदर अच्छे, चिकन अच्छे से ग्रिल हुआ, ब्रोकन व्हीट का सैलेड वो अच्छे से आपने बनाया। जो सॉस थी राजमा की, वहाँ थोड़ी सी कमी हो गई, टक्कर कांटे की। ये ट्रॉफी प्रचित के नाम की है या फिर विजय के नाम? आज जिसकी विजय हुई है, आज के विनर का नाम है विजय राठौर। Congratulations. Congratulations. बहुत बहुत मुबारक। And Prachit, thank you for coming here. आपने हमें एक अच्छी डिश, दो अच्छी डिशेस दिखाई, सिखाया बहुत कुछ, and I'm sure यहाँ से थोड़ा बहुत आप भी सीख के गए होंगे. So congratulations and thank you for being with us. थैंक यू शेफ। थैंक यू। एलिमिनेट होने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत बड़ा था, बट यहाँ से मैं बहुत मेमोरीज, बहुत एक्सपीरियंस और स्किल्स लेके जा रहा हूँ, जो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। विजय, कैसा लग रहा है?
फर्स्ट टाइम, पहला शो, ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है मेरे लिए। किसकी याद आ रही है इस समय सबसे ज्यादा? मॉम। मॉम। विनिंग मोमेंट पे मैं बहुत इमोशनल हो गया था और कहीं ना कहीं जजेस भी इमोशनल हो गए थे क्योंकि मुझे मेरी मॉम की याद आ रही थी। बस इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू कुक ऑफ, थैंक यू जजेस मुझे एज अ विनर चूज करने के लिए। विजय, आज आप वाकई विजय हुए हैं। Congratulations. बचपन में जब हम चौल में रहा करते थे तब आस पड़ोस के लोगों के घर खाना खा के मेरे अंदर कुकिंग की इंस्पिरेशन जागी। ये एपिसोड तो काफी इमोशनल निकल आया, लेकिन इमोशंस के साथ साथ हमें काफी कुछ सीखने को भी मिले। पेशेंस, स्थिरता और प्यार के साथ आप बाजी जीत ही सकते हैं। With that, we come to the end of this episode of Viva Cook Off, powered by Daawat Basmati Rice and Tata Sampann. तो चलिए अब जाने का वक्त आ गया है, लेकिन अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा। And until we meet again, this is Amrita Raichand saying goodbye.